परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है, हमें आपसे प्रेम है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो। हमारा वादा है, हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा कुछ हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूं, और मैंने इस आदमी के बारे में सुना जो बहुत ही कंजूस था अपने पैसे खर्चने में। अपनी मृत्यु से थोड़ा पहले उसने अपनी पत्नी से वादा लिया कि वो उसे दफनाएगी उन $90,000 के साथ जो उसने बचाए हैं। हिचकिचाते हुए पत्नी ने मान लिया। तो फ्यूनरल पर बिल्कुल उससे पहले कि वो ताबूत बंद करते, उसने डाला एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा। उसकी सहेली ने कहा, श्योर तुमने वो पैसा तो दफना नहीं दिया ना? पत्नी ने कहा, बेशक मैंने किया, मैं एक मसीह हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। उसने कहा, तुम्हारा मतलब है तुमने अभी $90,000 दबा दिए? पत्नी ने कहा, हाँ, मैंने एक चेक लिख दिया। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है, मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूं, मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। इस साल मार्च में मैं 50 साल का हो गया, और मैं याद कर रहा था मैं अभी भी अच्छा लग रहा हूं। मैं अपने जीवन के क्षण याद कर रहा था और बस सोच रहा था कि मैंने अलग क्या किया होता, मैंने क्या बेहतर किया होता। मेरे कोई बड़े पछतावे नहीं हैं। मैं एक सुखी आशीषित जीवन जिया हूं। पर एक एडजस्टमेंट मैंने जरूर की होती कि मैंने परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा किया होता। मैंने उन बातों की चिंता नहीं की होती जिन्हें मैं बदल नहीं सकता था। मैं तनाव में ना आया होता अगर मेरी योजना सफल न हुई होती। मैं रात को जागा न रहता ये सोचते हुए कि हम कैसे फंड इकट्ठे करेंगे और अगले हफ्ते मैं किस पर बोलने वाला हूं। मैं विश्राम के इस स्थान में प्रवेश कर गया होता। आप में से कुछ हमेशा लड़ रहे हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं। आपको पसंद नहीं जहां आप हैं, नौकरी पसंद नहीं, आपको लोग पसंद नहीं। आप एक अलग अप्रोच क्यों नहीं अपना रहे? यह आपको बहुत सी हताशा से बचाएगी। स्वीकार करें जहां आप हैं, चाहे ये अनकंफर्टेबल भी हो, चाहे ये आपको पसंद भी ना हो। शांति में बने रहो, अच्छा रवैया रखो। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर उसे आपके हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं, आप चरित्र निर्माण कर रहे हैं। यह आपको अद्भुत भविष्य के लिए स्थिति में ला रहा है जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। और अगर आपने इस विश्राम में प्रवेश किया है और हर बात के विरुद्ध नहीं लड़ रहे, अब न केवल अपने जीवन का और आनंद उठाएंगे, पर मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि दाऊद की तरह आप भी अपने भाग्य के परिपूर्णता में कदम रखेंगे। परमेश्वर आपको उससे कहीं आगे ले जाने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना की है। ऐसे दरवाजे खोलते हुए जो कोई नहीं बंद कर सकता। आप हर बाधा पर पार पाएंगे, हर सपना साकार करेंगे, वो हर चीज बन जाएंगे जिससे बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में कि बस कर डालिए। कई बार परमेश्वर आपसे कोई बात करने को कहते हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता, ये तर्कशुदा नहीं लगता, ये आपके बजट में फिट होता नहीं लगता, आपकी शेड्यूल से मेल नहीं खाता। प्रभु आप चाहते हैं कि मैं वापस कॉलेज में जाऊं, मैं 40 साल का हूं। प्रभु आप चाहते हैं कि मैं उन्हें उपहार दूं, मैं वो पैसा बचा रही थी अपने सपनों के लिए। प्रभु आप चाहते हैं कि मैं ये सुरक्षित पद छोड़ दूं जो बरसों से मेरे साथ था और मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। बहुत बार हम ज्यादा ही विश्लेषण करते हैं, हम चर्चा करते हैं, उसे बस स्वाभाविक रूप में देखते हैं। हम अंत में बहाने बनाने लगते हैं, बातों से वर्गलाने लगते हैं। वो परमेश्वर नहीं हो सकते। और यदि आपको अपने उच्चतम पोटेंशियल पर पहुंचना है तो आपको निर्भीक आज्ञाकारिता की जरूरत है। इसका मतलब है कि आप आज्ञा मानते हैं चाहे आप इसे समझ भी ना पा रहे हो। आप बस इसे कर डालते हैं तब भी जब इसका कोई तुक ना बनता हो। विश्वास इसी के विषय में तो है। यदि आप सब कुछ समझते हैं, आपके पास समय है, पैसा है, ये पूरा कतार में लगा है, इसमें सचमुच कोई विश्वास नहीं लगता। परमेश्वर आपसे कुछ ऐसी बातें करने को कहेंगे जो शायद काफी दूर की कौड़ी लगे, असामान्य लगे, व्यावहारिक न हो। आज्ञाकारिता के हर कार्य के साथ जुड़ी होती है एक आशीष। जब आप वो करते हैं जो आप यहां अंदर महसूस करते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, उसके पीछे ही एक आशीष आएगी। परमेश्वर आज्ञाकारिता का फल देते हैं। एक बार यीशु ने मिट्टी गीली की और एक अंधे आदमी की आंखों पर लगाया। उसने उसे बताया कि जाए और सलोम के कुंड में उसे धो डाले। यीशु ने बस आसानी से उस अंधे आदमी को चंगा कर दिया होता, उसी जगह उसे उसकी आंखें खोल दी होती और उसे अपने रास्ते भेज दिया होता। पर आज्ञाकारिता परमेश्वर के सामर्थ्य को सक्रिय करती है। उसने ये जिम्मा वापस उस अंधे आदमी के ऊपर डाल दिया। इस पर उन्होंने कहा, यदि तुम चंगे होना चाहते हो, तुमको कुछ करना पड़ेगा जिसका कोई मतलब न बनता हो, कुछ जो तर्कशुदा ना हो। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है और जाकर अपनी आंखें धो डालो उस कुंड में।
वो अंधा आदमी उस मिट्टी को अपने हाथों से साफ कर सकता था और सोचता, मैं ये नहीं करूंगा, इसका कोई तुक नहीं बनता, ये तो बस समय की बर्बादी है। वो सोच सकता था, मैं अंधा हूं, मुझ में कमियां हैं, मैं कुंड तक नहीं पहुंच सकता। पर बजाय बहाने बनाने के, बजाय खुद को बातों से वर्गलाने से, उसने तय किया वो बस ये कर डालेगा। वो कुंड पर गया, उसे धो डाला, तुरंत वो देख सकता था। और यही कुंजी है, चंगाई उस पानी में नहीं थी, चंगाई थी आज्ञा मानने में। जब आप आज्ञा मानते हैं सपने साकार होते हैं। जब आप आज्ञा मानते हैं स्वास्थ्य बहाल होता है। जब आप आज्ञा मानते हैं समस्याएं पलट जाती हैं। मैं सोचता हूं पता नहीं कितने चमत्कार आप देखते अगर हम बस वो कर डालते जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए था। क्या आप अपने आप को किसी बात से वर्गला रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसका कोई तुक नहीं बनता? मुझे पता है मुझे वॉलंटियर करना चाहिए था, पर मैं बहुत बिजी था। मुझे पता है मुझे इन दोस्तों की संगत में नहीं पढ़ना चाहिए था, पर मैं अकेला नहीं होना चाहता। मुझे इस नौकरी से निकल जाना चाहिए जहां मैं आगे नहीं बढ़ रहा, पर कम से कम मैं कंफर्टेबल तो हूं। नहीं, उसे टालना छोड़ दें और बस कर डालें। यदि आप निर्भीक आज्ञाकारिता रखेंगे, आप परमेश्वर का अनुग्रह एक अलग रूप में देखेंगे। जब यहोशू और इस्राएलियों को यरदन नदी के पास जाने की जरूरत थी, परमेश्वर ने कहा था कि वो राह खोल देंगे और उन्हें अपने पांव गीले करने पड़े इससे पहले कि पानी बढ़ जाता। वो बस बैठे रहते और सोचते, जैसे ही परमेश्वर इसे खोलेंगे फिर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। इस वक्त जाने का कोई तुक नहीं बनता। नदी अभी भी बह रही है, सब कुछ सामान्य है, कुछ असामान्य नहीं है। नहीं, उन्होंने विश्वास का कदम उठाया और वो पानी की तरफ बढ़ने लगे। मैं कल्पना कर सकता हूं जब पानी उनके टखनों तक पहुंचा होगा, उन्होंने सोचा होगा हम ये क्या कर रहे हैं, हम नदी में जा रहे हैं, हम डूब सकते हैं। पानी उनके घुटनों तक पहुंचा, उनके मन ने कहा होगा बेहतर है मुड़ चलो, हमें गलती कर रहे हैं। पानी उनकी कमर तक पहुंचा, वो बस चलते रहते हैं। वो क्या है? निर्भीक आज्ञाकारिता। उस समय तक अलौकिक ढंग से पानी बढ़ गया और वो अपने प्रतिज्ञा के प्रदेश में चल कर गए। उसी तरह ही यदि आपको अपने प्रतिज्ञा के प्रदेश में पहुंचना है तो उसमें ये निर्भीक आज्ञाकारिता लगेगी। आप हमेशा ये नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमेशा तर्कशुदा नहीं होते। शास्त्र वचन में लिखा है उसके तरीके हमारे तरीके नहीं हैं। इसे सही मायनों में समझें। कई बार आपको अपने दिमाग से नहीं सोचना होता। यदि आप कभी इसका विश्लेषण करें, आप इसे बस कुदरती तौर पर ही देखें, आप उस डेड सेंटर से नहीं निकल पाएंगे। विश्वास वो नहीं जो आपके सर में हो, विश्वास आपके हृदय में होता है। यहां नीचे आप जानेंगे कि सही बात क्या है जो करनी है। यहां ऊपर आप पाएंगे हजारों बहाने, हजारों कारण कि ये क्यों कारगर नहीं होगा। आपको अपने दिमाग को नजरअंदाज करना होगा और दिल को सुनना होगा। यही मैंने भी किया 1999 में। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, मुझे पता था कि मुझे आगे आना होगा और चर्च की पासवानी करनी होगी। मुझे यहां अंदर ये शिद्दत से महसूस हुआ, पर मेरा दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने पहले कभी प्रभु सेवा नहीं की थी, मैं किसी सेमिनरी में नहीं गया था। मैंने कहा प्रभु इसका मुझे कोई तुक नहीं लगता, पर मैं विश्वास का कदम उठाऊंगा, इस पर विश्वास करते हुए कि आप जानते हैं कि मेरे लिए बेहतर क्या है। जैसे ही मैं पानी में घुसा, जैसे मैंने अपने पांव गीले किए कहा जाए तो, तब ही पानी में राह बन गई। परमेश्वर मुझे वहां ले गए जो मैं सोच भी नहीं सकता था। पर आप में से कुछ पानी के छंटने का इंतजार कर रहे हैं, तब आप अपना पहला विश्वास का कदम उठाएंगे। और आपकी आज्ञाकारिता ही है जो पानी को बांट कर राह बनाती है। आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं और परमेश्वर आपका। यदि आप वो करेंगे जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं, आपकी आज्ञाकारिता उस अनुग्रह को सक्रिय करेगी, उसे बढ़ाएगा, आशीष देगा। इस राह में जो कुछ भी ज्यादा होता है वो आपकी परीक्षा है। परमेश्वर कह रहे हैं क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? क्या तुम आज्ञा मानोगे जब तुम समझ नहीं पाते? क्या तुम विश्वास का कदम उठाओगे तब भी जब इसका कोई तुक नहीं बनता? अतीत में 1960 में लेकवुड तब भी अपनी ओरिजिनल बिल्डिंग में था, जो एक फीड स्टोर था जो 200 लोगों को बिठा सकता था। चर्च बढ़ रहा था और उन्हें एक बड़े ऑडिटोरियम की जरूरत थी। मेरे पिता ने कांग्रेगेशन से कहा कि किसी एक विशेष रविवार को वो एक विशेष चंदा लेना चाहेंगे इस नई बिल्डिंग के लिए। उन्होंने उनसे कहा कि परमेश्वर क्या चाह रहे हैं वो दें और इसके बारे में प्रार्थना करें। उनका उत्साह बढ़ाया कि अपने विश्वास को खींचें, बड़े का विश्वास करें और अपना सर्वोत्तम काम करें। उन्हें वो चंदा मिला और वो $6,000 से थोड़ा सा ज्यादा था। उनके लिए उस जमाने में $6,000 $6 लाख जितना था। डैडी इतने उत्साहित हो गए, वो काफी था नींव रखने के लिए और बिल्डिंग को शुरू करने के लिए। पर एक दिन चर्च से घर आते हुए
पिता एक छोटे से स्पेनिश चर्च के पास से गुजरे जो लेकवुड से कुछ ब्लॉक्स की ही दूरी पर था। ये स्पेनिश चर्च एक छोटे से ऑडिटोरियम का निर्माण कई सालों से कर रहा था। वो थोड़ा बनाते, फिर रुक जाते और फिर थोड़ा सा और बनाते, बार बार ऐसे ही। जब मेरे पिता वहां से गुजरे, उन्हें यहाँ अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, मैं चाहता हूं कि तुम वो स्पेशल ऑफरिंग इस स्पेनिश चर्च को दो ताकि वो अपनी बिल्डिंग खत्म कर सके। डैडी को पहला विचार यही आया, मुझसे दूर हो जाओ शैतान, ये परमेश्वर नहीं हो सकता। वो इस पर तर्क करने लगे, प्रभु आप चाहते हैं कि जो पैसा मैंने अभी अभी इकट्ठा किया है, वो पैसा जिसकी हमें जरूरत है, वो पैसा जिसका हम सपना देखते रहे हैं, वो पैसा जिसके लिए हम प्रार्थना करते रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो पैसा हम इस चर्च को दे दें? कोई मतलब नहीं बनता था, ये तर्कशुदा नहीं लगता था। उन्हें इन फंड्स की जरूरत थी, फिर भी परमेश्वर ने कहा इसे एक बीज के रूप में बो दो। मेरे पिता में ये एक निर्भीक आज्ञाकारिता थी। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। उन्होंने उनके लिए चेक लिखा। वो तकरीबन बेहोश हो गए। अगले कुछ महीनों में लोग आने लगे पता नहीं कहां से और पैसा देने लगे लेकवुड के नए गिरजे के लिए। उनके पास काफी नहीं पर उससे भी ज्यादा हो गया, न कि नींव के लिए बल्कि पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए। 1 साल बाद वो चले आए इस 1000 सीटों वाले गिरजे में बिल्कुल कर्ज मुक्त। आप परमेश्वर से ज्यादा नहीं दे सकते। जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहते हैं बस कर डालिए। यदि आप खुद को बातों से वर्गलाएंगे, न केवल वो व्यक्ति आशीष नहीं पाएगा पर आप भी आशीष से वंचित रह जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। कितनी बार मैंने बातों से खुद को इसे करने से रोका है जो मैं जानता था कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं। मुझे पता था कि मुझे एक दोस्त को फोन करना चाहिए और उसे हौसला देना चाहिए। मुझे पता था कि मुझे इस परिवार की मदद करनी होगी पर मैं व्यस्त हो गया। ओ प्रभु उनका हाल ठीक है, उनके पास भी उतना ही है जितना मेरे पास है, शायद अगली बार। मैं सोचता हूं पता नहीं मैंने क्या मिस कर दिया। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर मुझे क्या नहीं दे सके। जब आप आज्ञा मानते हैं तो हमेशा एक आशीष इससे जुड़ी होती है। 8 साल पहले हम अपने पुराने गिरजे से इस दूसरी लोकेशन पर आए। हम उस प्रॉपर्टी पर 40 साल से ज्यादा रहे, मेरे पैदा होने से पहले से। वहां अंतिम रविवार को फाइनल सर्विस के बाद वहां से गाड़ी चलाकर जा रहा था, बस उसे याद करते हुए कि परमेश्वर ने वहां सालों साल क्या किया है, ये सोचते हुए कि परमेश्वर हमें कहां ले जा रहे हैं। मेरा हृदय आभार से भर गया। उसी बीच मैं उस छोटे से स्पेनिश चर्च के पास से गुजरा जो बस थोड़ी दूरी पर था। उन्होंने अपनी छोटी सी मेकशिफ्ट मार्की पर लिखा था, थैंक यू लेकवुड, हमें हमारा पहला गिरजा देने के लिए। उन्होंने ये याद रखा था 40 साल बाद तक। मैं सोचा हम किस तरह बढ़े हैं इस जगह की ओर, एक $400 मिलियन की फैसिलिटी की ओर। पर यह सब शुरू हुआ था 4 दशक पहले जब मेरे पिता ने आज्ञा मानने का वो निर्भीक कदम उठाया। तब भी जब वो इसे समझ नहीं पाए थे, तब भी जब लेकवुड को फंड्स की जरूरत थी, वो उसे देने को रजामंद हुए। अब मैं समझ रहा हूं कि मैं उसकी ही फसल काट रहा हूं जो बीज बोया गया था कई साल पहले। जब आप में निर्भीक आज्ञाकारिता होती है, आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको कहां ले जाने वाले हैं। आप परमेश्वर से बहस नहीं करते, आप तर्क नहीं करते, बहाने नहीं बनाते, आप बस ये कर डालते हैं। आप सोच भी नहीं सकते उस दरवाजे की जो परमेश्वर आपके लिए खोलने वाले हैं, न केवल आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी। मुझे यकीन है कि मेरे पिता स्वर्ग से नीचे देख रहे हैं ये सोचते हुए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लेकवुड यहां तक पहुंच जाएगा। यही होता है जब आप निर्भीक आज्ञाकारिता अपनाते हैं। हम सब आज्ञा मान सकते हैं जब ये आसान हो, जब इसका तुक बनता हो, जब ये तर्कशुदा हो, जब इसमें कोई अतिरिक्त प्रयास न लगे। हाँ जोएल, मैं चर्च जाऊंगा, मैं दशमांश दूंगा, मैं दयालु रहूंगा, अच्छा रवैया रखूंगा। इसमें ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं होती। और तब क्या हो जब ये असाधारण हो और परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि आप न केवल चर्च जाएं पर रास्ते में रुके और उस दंपति को भी लेते जाएं जो संघर्ष कर रहा है और उसे अपने साथ हर सप्ताह लाएं। प्रभु रुको 1 मिनट, मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं इन बच्चों को पाल रहा हूं, मैं बहुत बिजी हूं। प्रभु वो 20 मिनट रास्ते से बाहर रहते हैं, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, इसमें पेट्रोल का भी अतिरिक्त पैसा लगेगा और प्रभु शायद वो उसके बाद मेरे साथ खाना खाना चाहें। प्रभु मैं उनको पिकअप करूं।